अख़ुवत फाउंडेशन को कौन नहीं जानता। जैसे इस इदारे ने गरीब और खुशहाल तबके के दरमियान अख़ुवत का रिश्ता बांधा है, इससे कितने ही लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं। अख़ुवत फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद अफराद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए गिराकदर काम किए हैं, जिससे सही हकदारों को मुआशरे से उनका हक मिला है और उन्होंने इसकी मदद से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियां बनाई हैं बल्कि बाकियों के लिए भी आसानियां पैदा की हैं। अब रमज़ान शरीफ करीब है, ऐसे में अख़ुवत फाउंडेशन ज़कात से गरीबों की कैसे मदद कर रही है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब हैं, जो इस इदारे के सरबराह हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी ग्रेटफुल। सर, हमने देखा कि अख़ुवत फाउंडेशन हमेशा मुस्तहिक लोगों के लिए तैयार रहता है उनकी मदद करने के लिए, और आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और हमने देखा है कि उसमें लोग सदका और खैरात वफ़र मिक़दार में करते हैं। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो सदका या वो खैरात है वो असल हकदारों तक पहुंचती भी है? जी, क्यों नहीं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। दोनों बातें आपकी दुरुस्त हैं कि रमज़ान शरीफ की आमद है और लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि वो मदद क्या सही हकदार तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि लोगों को सबसे पहले खुद ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं। ये काफ़ी नहीं है कि आप अल्लाह की राह में दे दें, क्यों ना आप उन लोगों को खुद ढूंढें, अपने वक्त की कुर्बानी दें जो आपके मुंतज़र हैं, बिल्कुल, या जिनको ज़रूरत है और वो सफ़ेद पोश हैं और वो किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाते। तीसरी सूरत में आपको फिर क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे अदारों को ढूंढना पड़ेगा जो साफ़ शफाफ हैं, जो दयानतदारी से काम करते हैं। तो ऐसे अदारों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से अस्पताल हैं, बहुत से सेहत के और अदारे हैं, तालीमी अदारे हैं। तो अख़ुवत भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही एक अदारा है। तो ये लोगों को खुद से फ़ैसला करना है कि कहाँ पर उनका ये पैसा इस्तेमाल हो, कहाँ पे खर्च हो, किसके पास जाना ज़रिए से जाए। exactly. और फिर वो खुद से बताएं कि इस इलाके में ख़र्च हो, इस तरह के लोगों के ऊपर ख़र्च हो, खाने पीने के लिए ख़र्च हो, राशन पे। आप देखें रमज़ान की आमद है तो हम तो सहर से लेके सहरी में भी बड़े ठीक ठाक सहरी होती है, और अफ्तारी में तो फिर हदें मुका देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि एक मजदूर है, एक ऐसा शख्स है जिसकी आमदनी इतनी नहीं है, या वो ज़िंदगी की मुश्किलात का शिकार है, तो उसको भी तो राशन मिलना चाहिए। कम से कम बुनियादी चीज़ें तो मिलनी चाहिए ना। तो हम राशन बैग्स भी तैयार करके उन लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी फहरिस्त है ऐसे अफराद की जो इस मयार पे पूरा उतरते हैं, अच्छा, तंगदस्ती का शिकार हैं। तो हम वो राशन बैग्स भी उन तक पहुंचा सकते हैं, उनको खाना पका के भी देने का हमारे पास थोड़ा सा बंदोबस्त है। वैसे आप उनको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहें वो भी दे सकते हैं। फिर इसके अलावा और भी बहुत से ज़कात के मसारिफ़ हैं, आप तालीम के लिए दे सकते हैं, सेहत के लिए दे सकते हैं। कोरोना के जो ऐसे मरीज़ जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए दे सकते हैं। तो ये तो बाहमी, जैसे मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी और फिर एक बाहमी एतमाद का रिश्ता है, जिसकी बुनियाद पर हम इन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और मुस्तहिक अफराद तक वो पहुँचते हैं। सर, जैसे आपको पता है आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, तो किस तरह लोग आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, मतलब अगर उन्होंने सदकात देने हो या ज़कात देना हो? जी देखें, बहुत सारे रास्ते हैं। एक पोर्टल है, हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर एक गिविंग पोर्टल है। ठीक है। हर बैंक जिसमें भी उनके अपना अकाउंट होता है, उस बैंक की भी एक ऐप्स होती हैं, वहाँ से भी वो दे सकते हैं। हमारे पोर्टल के ज़रिए से भी दे सकते हैं, हमें चेक भी भेज सकते हैं। हमारा नुमाइंदा जो है उनके दफ्तर में या उनके घर जाके वो चेक भी ले सकता है। कैश को हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। अच्छा। तो वो इस तरीके से हमारे दफ्तर आकर भी कोई दे सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं। लोग आजकल अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जानते हैं कैसे की जाती हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.akhuwat.org.pk, तो वहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो कई एक रास्ते हैं जो लोग देते हैं और उनको इल्म है। तो मज़ीद भी हम इंशाअल्लाह ताला कुछ ब्रोशर्स भी हमारे पास हैं, तो वो भी हम कुछ हम मार्केटिंग और मीडिया कैंपेन्स भी चलती रहती हैं। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम लोगों को बताते हैं कि वो फैसला करें कि उन्होंने अपने पहले मैं ये भी सवाल उठाना चाहूँगा कि देखें हम लोगों को क्यों देते हैं।
हमें लोगों को क्यों देना चाहिए? बिल्कुल। तो ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है या जो कुछ मुझे मिला है, ये भी तो किसी और का दिया हुआ है। Exactly. किसी ऐसी हस्ती का दिया हुआ है जिसने हमसे मोहब्बत की और हमें ज़िंदगी की तमाम नेमतों से सरफराज कर दिया। अब ये एक आजमाइश भी है कि हम इन नेमतों को सिर्फ अपने लिए महदूद कर दें या हम किसी और को भी दें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो बुनियादी सवाल है जहाँ से इस तमाम जो है ना सिलसिले का आगाज़ होता है। तो जब हम इस सवाल का जवाब पा लें कि जो मेरा है वो सबका है, तो फिर हम आगे चलें कि जी आइए मैं ढूंढूं कि मुझे वो शख्स कहाँ रहता है जो खुद से मांगने के लिए नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो ये असल नेकी ये है कि मुझे उस शख्स की तलाश करनी है जिसके लिए मुझे रिज़्क मिला है। बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत से ऐसे शख्स और ऐसी बहुत सी फैमिलीज हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं जिनके बारे में हमें पता भी होता है और हम फिर भी जानते बूझते भी नहीं जाते उनके पास, नज़रअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते हैं। हमारा आपको लगता है रवैया इस तरफ जाता है हमारा? जी ऐसे होता है। मैं कोई इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझ के करते हैं, वक्त नहीं होता। और मसाइल में हम खोए रहते हैं तो हम समझते हैं कि शायद किसी और ने मदद कर दी होगी। या हम ये कहते हैं कि नहीं ये तो पेशावर लोग हैं। तो कई किस्म की हमारे जहन में आती हैं। ये नहीं है कि हम देना नहीं चाहते, ये है कि क्या हम सही शख्स को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये सवाल हमें परेशान करता है। इसीलिए ये हम कहते हैं सब लोग कि आप खुद से अच्छे अदारों को देखें, खोज लगाएं, उनकी तहकीक करें, उनका दफ्तर जाकर विजिट करें। बिल्कुल ऐसे ही। अखुवत वो सरे फहरिस्त है और इस तरह के काम करते भी आ रहे हैं और हमने देखा भी है कि लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये फ्रंट लाइन पर खड़े हुए होते हैं। तो सर आगे कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? जी पहले तो ये रमज़ान में तो हम ज़्यादातर तवज्जो देंगे ज़कात की कलेक्शन के ऊपर, ताकि ज़कात के मसारफ पर हम ये काम कर सकें, राशन दे सकें, खाना दे सकें, बाकी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म हमारा अब हाउसिंग की तरफ हम तवज्जो हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को घर बनाने के लिए छोटे छोटे कर्जे दें। हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बहुत बड़े बड़े इरादों का इजहार किया है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स उनके सामने आए हैं। तो हम भी हुकूमत के साथ मिलकर ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जिनके पास अपनी ज़मीन मौजूद हो, 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले या 5 मरले, लेकिन उनके पास इतने वसाइल ना हो कि वो वहाँ पर घर बना सकें। बिल्कुल। तो ऐसे अब तक हम तकरीबन 9000 के लगभग ऐसे लोगों को हम फाइनेंसिंग कर चुके हैं। ये हुकूमत ने वज़ीर आज़म लो कॉस्ट हाउसिंग के तहत ये कर्जे दिए। मतलब हुकूमत के साथ मिलकर अखुवत ये काम कर रही है। अखुवत की जिम्मेदारी है कि अच्छे लोग, मुस्तहिक लोग, उनको ढूंढना, उनकी अप्रेजल करना, उनके मामलात देखना और फिर उनको कर्ज पहुंचाना, फिर उनकी तामीर की, जो उनके घरों की तामीर, घर वो खुद तामीर करते हैं लेकिन हमने निगरानी करनी है कि अच्छा घर बन रहा है। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कर्जे वापस जब करते हैं तो वही कर्जे फिर किसी और को चले जाते हैं। हाँ। तो एक ये सिलसिला कार चल रहा है हुकूमत के साथ। इसके अलावा हम मुख्तलिफ बैंक्स के साथ भी राब्ते में हैं। ठीक है। और बैंक्स के एक हिस्सा का काम हम करके देना चाहते हैं। अच्छा। कि हम ऐसे लोगों को जो बैंक तक नहीं पहुंच सकते हाँ। किसी खौफ की वजह से या किसी और वजह से, तो हम उन लोगों को भी तलाश करके उनको मदद देंगे कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन बना लें और फिर हम उनको इंटरफेस कर देंगे, उनको जोड़ देंगे बैंक्स के साथ। क्योंकि बैंक्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं कि वो घरों की तामीर में हिस्सेदार बने और उन लोगों को रकम पहुंचाएं जिनके पास आज तक बैंक की रकम घरों की तामीर के लिए नहीं पहुंची। तो सर ये एक तहरीक सी बन रही है। इसका हमारे दफातर हैं, हमारे 800 के लगभग दफातर हैं, हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। वो जो भी लोग ऐसे हों जो वज़ीर आज़म की स्कीम के तहत लेना चाहते हैं वो भी, और जो बैंकों के ज़रिए से लेना चाहते हैं वो भी, वो हमारे दफ्तर आएंगे। हम उनको एक मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट देंगे कि जी ये चीज़ें, मसलन शनाख्ती कार्ड चाहिए, दरख्वास्त चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, नौकरी का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नौकरी नहीं है तो कोई कारोबार का एविडेंस चाहिए। ठीक है। बहुत सिंपल हो गया। ये चीज़ें वो हमें देंगे। हम फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका घर कितनी जगह पर है और वो बाकी शरायत उसको बताएंगे। तो वो केस तैयार करके हम बैंक के पास ले जाएंगे। तो बैंक्स वाले फिर उसको अपने मेयार पे ऊपर परखेंगे। उसके बाद फिर वो उन दोनों के दरमियान, बैंक और उस शख्स के दरमियान एक मुआहदा हो जाएगा और ये खालिसतन शरिया कंप्लाइंट होगा, यानी इस्लामी असूलों के तहत होगा। तो हमारी एक्सपर्टीज़ ये है कि हमें उन लोगों तक रसाई है जो लोग
दयानतदार हैं, घर बनाना चाहते हैं, पैसे वक्त पर वापस करना चाहते हैं। ठीक है। अब इन लोगों को हमने आगे लेके जाना है मालियाती अदारों की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और हुकूमत ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एक अदारा है नेफ्डा, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो इसके मतलब नतीजे में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह चंद माह के अंदर ही आपको बहुत बड़े नताज सामने आएंगे, हज़ारों घर बनने शुरू होंगे। और घर बनने से फिर न सिर्फ एक शख्स को एक पनाह मिलती है, बल्कि उससे एक इकोनॉमी में भी एक इजाफा होगा और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सर, आप लोग जो कर्जे देते हैं उसका रिकवरी रेट क्या है, कैसा होता है? ये आप मान जाएंगी मैं जो बताऊंगा। जी जी, हम मान जाएंगे। तो अक्सर लोग कहते हैं जी ये कैसे है। हाँ। अक्सर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में तो लोग पैसे वापस नहीं देते, भूल जाते हैं, हाँ, कि हमने देने भी हैं वापस। हाँ। हाँ। तो ये नहीं है। देखिए, हमने एक और तरह का पाकिस्तान ढूंढा है। अच्छा। जो असल पाकिस्तान, जो दयानतदार है, जो सच बोलता है, जो एतमाद करता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 140 अरब रुपए, अच्छा, ये अच्छी खासी रकम होती है, बिल्कुल ठीक है, तो ये हमने दी है और हमारी रिकवरी की शरह अल्हम्दुलिल्लाह 99% से ज़्यादा है। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब 100% ही कह दें कि 99.9% के लगभग। हाँ। है। तो ये दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बगैर सूद के कर्ज़ हसन के तसव्वुर की कामयाबी। दूसरा, हमारा अखुवत जो अदारा है ना जी, ये इसका जो बुनियादी फ़लसफ़ा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की एक कोशिश है। तो जो भी आप काम करें जिसमें नेक नीयती हो, इखलास हो और फिर उसमें अमानत और दयानत एक अहम खुसूसियात हों, तो उसका अच्छा नतीजा निकलता है। हम भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन नीयत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे अदारे के 6-7 हज़ार मुलाज़म हैं, वो हर जगह पर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं और वो इसी जज्बे से लोगों की खिदमत करते हैं कि हमने तुम्हें खुश रखना है। हाँ। तो इस हवाले से बिल्कुल। और सर, जिस तरह आप कर्जे देते हैं लोगों को, तो क्या उन लोगों को आप लोग मॉडल बिजनेस प्लान्स भी बना के देते हैं, किस तरह वो अपना कारोबार स्टार्ट करें? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं पहले से कि हमने क्या करना है। उनके पास फ़न है, उनके पास हुनर है, उनके पास काम करने की सलाहियत है, तो उनको ये खुशकिस्मती से ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी के पास नहीं है ऐसे वसाइल, तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से तरबियत ले लें, या बाज़ औक़ात हम उनको अपने पुराने बोरोवर से जोड़ देते हैं। अच्छा। जो खुद से उसको तरबियत दे देता है। अच्छा। तो यूँ ये जो है कर्ज़ों की फ़राहमी के लिए हम देखते ज़रूर हैं कि उस शख्स के अंदर कोई हुनर होना चाहिए, लेकिन हुनर फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी जो है, हाँ, वो दीगर अदारों के सर पर होती है।